हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। एक बार फिर से मैं सीए रोहित विष्णु और आपके लिए लाया हूं बहुत ही स्पेशल वीडियो जो हमारी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि फॉर्म 26AS क्या होता है, उसे कैसे डाउनलोड करना है और वो हमारे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में पूरी जानकारी फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। तो आपको जानकारी के लिए बने रहना है और इस वीडियो को कभी स्किप नहीं करना। अपने 10 मिनट डेली दीजिए आप मुझे, तो मैं आपको सारी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाऊंगा। इनकम टैक्स से पूरी नॉलेज मिलेगी आपको। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले फॉर्म 26AS क्या होता है। फॉर्म 26AS एक ऐसा फाइनेंशियल पासबुक कह लीजिए या इनकम टैक्स पासबुक कह लीजिए जिसमें हमारे पूरे साल में कितना TDS कटा, TCS कटा, कितना हमने टैक्स जमा करा है, कितनी हमारी डिमांड है, कितना रिफंड है और भी बहुत सारी स्पेशल ट्रांजैक्शंस वो सारी उसमें आती हैं। और जब भी आप रिटर्न फाइल करें फॉर्म 26AS इज़ मैंडेटरी, वो ज़रूरी है, आप उसे ज़रूर चेक करें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी ITR फाइल करते हैं बट 26AS पे ध्यान नहीं देते। उनके फॉर्म 16 में TDS कुछ और आ रहा होता है और 26AS में कुछ और आ रहा होता है, मिसमैच होता है जिसकी वजह से बाद में नोटिस आते हैं। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे कि फॉर्म 26AS कहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं और कैसे अपना जो मिसमैच आ रहा है टैक्स का वो सही कर सकते हैं। आइए सबसे पहले हमें गूगल पर जाना है। यहाँ पर हमको लिखना है इनकम टैक्स लॉगिन। आपके पास इसके लिए यूज़र ID और पासवर्ड होना चाहिए इनकम टैक्स का। आपने अभी तक अपना पैन कार्ड रजिस्टर नहीं करा है, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो दे दी है, आप उसे देख सकते हैं और फिर रजिस्टर करके फिर 26AS देख सकते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पर जाएंगे इस वाली साइट पर, यहाँ लॉगिन हियर पर क्लिक करेंगे, यहाँ अपना पैन नंबर डालेंगे, यहाँ पासवर्ड और इसके बाद कैप्चा आप एंटर करेंगे। इसके बाद आपको माई अकाउंट में जाना है। यहाँ पर आएगा व्यू फॉर्म 26AS टैक्स क्रेडिट, इस पे कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो एक नया पेज खुलकर आएगा। आई एग्री, इस पे फिर क्लिक करके प्रोसीड करेंगे। यहाँ पर आएगा क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट फॉर्म 26AS। अब ये वाला जब पेज खुलकर आएगा यहाँ पर आप असेसमेंट ईयर, अभी मैं रिसेंटली बात करता हूँ तो असेसमेंट है 2021, HTML और व्यू और डाउनलोड। ये देखिए यहाँ से पूरा स्टार्ट होता है TDS रिकंसिलेशन एनालिसिस करेक्शन एनेबलिंग सिस्टम। यहाँ पर आपका पैन नंबर, नाम, एड्रेस, फाइनेंशियल 19-20, असेसमेंट ईयर 20-21। इसके कुछ पार्ट्स हैं, जैसे पार्ट ए में बता रखा है डिटेल्स ऑफ TDS कि आपका TDS कहाँ कहाँ से कटा है। यहाँ पर आपका बैंक का TDS, सैलरी का TDS या और भी कोई TDS अगर आपका कटता है तो वो यहाँ पर पार्ट ए में आ जाता है। यहाँ पर ये 10 नंबर हो गया। तो आपका जो आपके पास एक्चुअल में फॉर एग्जाम्पल आपने FD करा रखी है और FD मैच्योर्ड हुई, आपने देखा कि मुझे इतने पैसे मिले हैं और बैंक से आपको सर्टिफिकेट हो सकता है मिला हो या ना मिला हो, तो आप उसका देखिए कि बैंक वाले कितने बता रहे हैं, कितना TDS काटा है और यहाँ पर कितना शो हो रहा है। कोई भी मिसमैच है तो आप अपने बैंक में जाके इसे अपडेट कराइए, क्योंकि आपका अगर TDS इसमें कम चढ़ा हुआ है तो यानी आपको उसका क्रेडिट कम मिलेगा। और ऐसा मोस्टली केसेस में होता है कि हमारा TDS ज़्यादा कटता है, बस फॉर्म 26AS में वो कम शो हो रहा होता है। तो ये बैंक की एक मिस्टेक होती है, आप इसे बैंक में जाके सही करा सकते हैं। तो इसे ज़रूर आप टैली करें। पार्ट A1 में आता है अगर 15G 15H फॉर्म आपने सबमिट करा है तो आपका TDS नहीं कटेगा, बट आपको कितना इंटरेस्ट मिला है वो चीज़ यहाँ पर शो हो जाएगी। नेम ऑफ डिडक्टर 10, कितना आपका अमाउंट पेड और क्रेडिट आपने कितना इंटरेस्ट मिला है। TDS 0 आएगा यहाँ पर, फॉर्म 15G 15H दे रखा है। पार्ट A2 में क्या होता है, TDS अगर आपने सेल करी है मूवल प्रॉपर्टी या रेजिडेंट कॉन्ट्रैक्टर का, तो जो सेलर का होगा, सेलर फॉर सेलर और लैंडलॉर्ड और प्रॉपर्टी की डिटेल यहाँ पर आएगी। आगे चलते हैं, ये है डिटेल्स ऑफ TCS। अगर आपने कोई गाड़ी वगैरह ली है 10 लाख से ऊपर या आपने बैंक से विड्रॉल करा 1 करोड़ से ऊपर, तो TCS अगर आपके ऊपर एप्लीकेबल है, TCS का यहाँ पर आएगा पार्ट B में।
पार्ट सी की अगर मैं बात करता हूं तो डिटेल्स ऑफ टैक्स पेड, आपने कोई भी टैक्स पेड कर रखा है सेल्फ असेसमेंट टैक्स, तो उसकी डिटेल्स यहां पर आ जाएंगी, सारे चालान की डिटेल्स यहां पर आ रही है आपकी। कोई आपको रिफंड मिला है लास्ट असेसमेंट ईयर का, वो यहां पर आ जाएंगे। और डिटेल्स ऑफ एसएफटी ट्रांजैक्शन, एक मैंने इसके लिए अलग से वीडियो दे दूंगा। कुछ ट्रांजैक्शंस होती हैं, फॉर एग्जांपल आपने सेविंग अकाउंट में 10 लाख से ऊपर डिपॉजिट करा, करंट अकाउंट में 50 लाख से ऊपर डिपॉजिट करा, एफडी 10 लाख से ज़्यादा की कराई, क्रेडिट कार्ड का एक लिमिट से ज़्यादा खर्च करा, तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाती है। एसएफटी ट्रांजैक्शंस उन्हें बोलते हैं। और एफ, ये वाला बिल्कुल सेम है जो मैंने यहाँ पर बताया था आपको पार्ट A2 में, बट पार्ट F में क्या है, ये बायर के लिए, वो सेलर के लिए था, तो यहाँ बायर वाली डिटेल्स आ जाएंगी। पार्ट G में TDS डिफ़ॉल्ट, अगर आप TDS आपने 10 नंबर भी ले रखा है और TDS रिटर्न फाइल करते हैं तो ये उसके लिए, अगर आपने कोई डिफ़ॉल्ट या शॉर्ट डिडक्शन वगैरह कर रखा है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आ जाएंगी। तो गाइज़ ये एक 26 ES का पूरा एक टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट होता है, टैक्स से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं सब यहाँ पर आती हैं। आपको कंपनी से फॉर्म 16 मिलता है और उसमें TDS कटा हुआ होता है, बट अगर 26 ES में वो नहीं आ रहा तो आप उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। बैंक में FD कराई है, TDS कटा है, बट 26 ES में नहीं आ रहा तो उसका कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको। या कहीं से भी अगर आपका कोई गवर्नमेंट काम करा है, TDS उन्होंने काटा है बट 26 ES में शो नहीं हो रहा है, तो उसका आपको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो 26 ES एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको रिटर्न फाइल करने से पहले ज़रूर लेना चाहिए, अपने कंसल्टेंट से उसकी कॉपी लें और अपने सारे अमाउंट, सारे इंटरेस्ट को टैली करें कि कोई अमाउंट हमारा कम तो नहीं आ रहा है या TDS कहीं पर ज़्यादा कटा है, इसमें कम शो तो नहीं हो रहा है। क्योंकि आप रिटर्न जब फाइल करेंगे तो 26 ES और इनकम टैक्स रिटर्न दोनों इंटीग्रेटेड होते हैं। जो 26 ES में इंफॉर्मेशन वही इनकम टैक्स रिटर्न में जाएगी और जब ये प्रोसेस होगी दोनों चीज़ें मैच होंगी। अगर आप किसी वजह से अपने इनकम टैक्स रिटर्न में 26 ES से ज़्यादा TDS डाल देते हैं तो डिफेक्टिव रिटर्न का नोटिस भी आ सकता है, आपकी डिमांड भी निकल सकती है, क्योंकि 26 ES का ही रिटर्न जो है वही प्रोसेस होता है। तो अपनी जब भी रिटर्न फाइल करें इसे ज़रूर चेक करें। और 26 ES जो है रेगुलर 3 मंथ्स में अपडेट होता रहता है, क्योंकि जो TDS की रिटर्न जाती है वो 3-3 महीने में जाती रहती हैं। तो आप 3 मंथली क्वार्टरली भी TDS की कॉपी आप चेक कर सकते हैं और उसे हैंड टू हैंड सही करा सकते हैं, क्योंकि पूरे साल में आप देखेंगे और वो फर्स्ट क्वार्टर में मिस्टेक होगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा। तो आप क्वार्टरली अपने TDS की कॉपी अपने कंसल्टेंट से लें, और अगर आप कंसल्टेंट नहीं चाहते तो आप खुद भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अपनी आप 26 ES की कॉपी अपने आप भी निकाल सकते हैं और टैली कर सकते हैं अपने सारे पेमेंट। और अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले 26 ES की कॉपी ज़रूर लें, इट इज़ मैंडेटरी, वेरी नेसेसरी। तो गाइज आई थिंक कि आपको 26 ES का एक रोल समझ में आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इसे रेगुलर देखते रहिए। ये एक तरह से फाइनेंशियल पासबुक की तरह काम करता है और हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि 26 ES में कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही होती हैं और वो हम अपनी बैलेंस शीट वगैरह में नहीं दिखा पाते हैं, जिसकी वजह से हमें नोटिस आते हैं। तो 26 ES को पूरा टैली करके अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाइए, अपने इनकम टैक्स रिटर्न 26 ES को कंसिडर करके फाइल करिए, जिससे आपको फ्यूचर में कोई नोटिस ना आ सके और जो भी हमें TDS TCS कटा है हम उसका पूरा बेनिफिट ले सकें। अगर हमारा टैक्स बनता है तो वो उससे एडजस्ट हो जाएगा, टैक्स नहीं बनता तो वो हमारे अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप चेक करिए। और 26 ES में और भी कोई अगर आपको डाउट्स लगता है या कोई प्रॉब्लम लगती है तो अपना कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं, या मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, या मुझे कॉल कर सकते हैं। और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर सब्सक्राइब करिए, ऐसी और भी जानकारी की आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, इसकी नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसे शेयर करें और हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू।